नमस्कार, मैं प्रिया रुआब सेवा भारत से। आज हम यहाँ पे मास्क से संबंधित कुछ जानकारी की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिसंबर 2019 से हम लोग कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहे हैं और तभी से हम लोगों ने मास्क को पहनना शुरू किया है, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हमें कुछ निर्देश मिले हुए हैं कि मास्क को कैसे बनाया जाए, उसमें किस तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाएं, उसको कैसे पहना जाए जिससे हम सुरक्षित रहें। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं और चर्चा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरफ से हमें ये निर्देश मिले हुए हैं कि हमें 3 परत के मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए 2 परत के मास्क के मुकाबले, क्योंकि वो हमें ज़्यादा सुरक्षित रखता है। तो आइए हम ये चर्चा करते हैं कि हमें 3 परत के मास्क के लिए किन किन कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें सुरक्षित रखें। तो पहली परत के लिए हमें पॉलिस्टर ब्लेंड कपड़े का इस्तेमाल करना होता है, या फिर आप अपने घर में आप लोग एक मोटा कॉटन का कपड़ा होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी कपड़ा आप लोग पहली लेयर के लिए इस्तेमाल करें उसमें आप सांस ले सकें, आपको कोई परेशानी ना हो सांस लेने में। जैसे मैं देख रही हूँ इसमें मुझे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो मतलब ये कपड़ा हमारे लिए सुरक्षित है। दूसरी लेयर हमारी इंटरफेसिंग लेयर मतलब बीच की परत होती है, जिसमें हम लोग कॉटन का बारीक कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग ये इंटरफेसिंग भी यूज कर सकते हैं जो हम ब्लाउज बनाते वक्त यूज करते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम तीसरी लेयर के तरफ चलते हैं, तीसरी परत की तरफ चलते हैं, जिसमें हम कॉटन का कपड़ा ही यूज करेंगे। मलमल कपड़ा यूज कर सकते हैं, बैम्बू यूज कर सकते हैं, या फिर मसलिन कपड़ा यूज कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा कपड़ा जो मुलायम हो, जिसका हम छू के हमें मुलायम लगे, क्योंकि ये परत हमारे सीधा मुंह पे जाती है। तीसरी परत सीधा हमारे मुंह पे जाती है, इसलिए हमारा कपड़ा मुलायम होना चाहिए, ना ज्यादा मोटा होना चाहिए, ना ज्यादा पतला होना चाहिए। इन तीनों कपड़ों को इस्तेमाल करके हम लोग मास्क बनाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये तीनों कपड़े जब भी हम लोग मास्क बनाने में इस्तेमाल करें, उससे पहले हम धोएं, उसके बाद सुखाएं, उसके बाद इसको काटें और इस्तेमाल करें। तो अभी हमने तीनों प्रकार के कपड़ों के बारे में जाना है कि किन किन प्रकार के कपड़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि इनकी कटिंग कैसे की जाए, किस तरह का हमें मेजरमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। हम 3 तरह के आकार का मास्क बना रहे हैं। पहला 6 से 12 साल के बच्चों के लिए, दूसरा 13 से 19 साल के बच्चों के लिए और तीसरा बड़ों के लिए। मैं आपको अब उनके मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि हमें किस तरह से कपड़ा काटना है और उसका क्या साइज होना चाहिए। बड़ों के मास्क के लिए हमें 20.5 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई के साथ एक ऐसे चौकोर टुकड़ा काट लेना है। 13 से 19 साल के बच्चों के लिए हमें 18.5 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई के साथ एक ऐसा कपड़ा काट लेना है, और छोटे बच्चों के लिए हमें 16.5 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई के साथ ऐसा ही एक चौकोर टुकड़ा काट के हम रख लेंगे। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बताया था कि हमें कपड़ा धो के और सुखा के यूज करना है, तो धो के और सुखाने के बाद हमारे कपड़े में कुछ रिंकल्स आ जाते हैं, मतलब उसमें कुछ चुन्नटें आ जाती हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रही हैं। तो इसको हटाने के लिए हम इसमें प्रेसिंग करेंगे। तो आइए अब हम इसको प्रेस करते हैं। अब हम तीनों लेयर को ऐसे ही प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे कपड़े में जो भी रिंकल्स हैं, जो भी चुन्नटें आई हैं, वो निकल जाएं और कपड़ा अपनी शेप में आ जाए। तीनों लेयर को हमने अब प्रेस कर लिया है। अब हमें इसको लगाना कैसे है। सबसे पहले हम अपनी नीचे वाली लेयर को रखेंगे, उसके बाद अपनी मिडल लेयर को, मतलब बीच वाले कपड़े को, और फिर तीसरा ऊपर वाले कपड़े को, मतलब आउटर लेयर को, जो हमारे फेस के सामने दिखने वाला है। ये हमारी आउटर लेयर मतलब ऊपर वाला कपड़ा, ये हमारी मिडल लेयर मतलब बीच वाला कपड़ा, ये हमारी इनर लेयर मतलब नीचे वाला कपड़ा जो हमारे फेस को टच करने वाला है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हम इसके 3 हिस्सों को सिलेंगे, 1, 2, 3। चौथे हिस्से को हम खुला रखेंगे क्योंकि हमें इसे पलटने की जरूरत होगी। तो आइए अब हम इसको सिलाई करते हैं। अब हमें इसको तीनों तरफ से सिलना है।
जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने तीनों हिस्सों को सिल दिया है और ये चौथा हिस्सा मेरा खुला छोड़ा है जिससे मैं इसे पलटूंगी। मास्क को पलटने से पहले हम इसके कोनों को थोड़ा सा कट कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे कोने को कट लगा लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, ये तीनों हिस्से जिसमें हमने सिलाई लगाई है और ये चौथा हिस्सा जिसको हमने खुला छोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले हिस्से को बंद कर देंगे। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए हमारे चारों कोने सिल गए हैं। अब हम इसमें प्लीट्स बनाएंगे। हम इसमें 3 प्लीट्स बनाएंगे। पहला, और प्लीट्स बनाते वक्त आप इसको पिन की सहायता से सेट भी कर सकते हैं जिससे आपकी प्लीट्स छोटी बड़ी ना हो, वो एक ही बराबर रहे। अब देखिए, ये तो तीनों प्लीट्स को हमने बना दिया है। अब हम दोनों कोनों पे सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी प्लीट सेट हो जाए। हम इसमें 2 बार सिलाई लगाएंगे जिससे ये मजबूत रहे, खुले ना। सेम हम इस तरफ भी करेंगे। इस तरफ सिलाई लग गई है। हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है जिससे हमारी प्लीट सेट हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक का मेजरमेंट बड़े लोगों के लिए 21 सेंटीमीटर एक तरफ को होना चाहिए। तो हम 21 सेंटीमीटर नाप के इसको कट कर लेंगे। हमने 21 सेंटीमीटर एक तरफ के लिए और 21 सेंटीमीटर दूसरी तरफ के लिए इलास्टिक कट कर लिए। अब हम इसको दोनों कोनों में स्टिच कर देंगे। एक तरफ हमने इलास्टिक जोड़ ली है, इसी तरह हम दूसरी तरफ भी इलास्टिक जोड़ लेंगे। अब ये दोनों साइड हमारी इलास्टिक लग चुकी है। ये हमारा मास्क बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, ये कर्व शेप आया है। अब मैं इसको पहन के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे चिन को कवर कर रहा है, मेरे फेस को कवर कर रहा है और साइड से ये फिट भी अच्छा है। इस तरह से आप भी मास्क बना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। थैंक यू।